अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथिक क्योर चैनल से नासिर चौधरी। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसे स्टोमेटाइटिस माउथ अल्सर्स एप्थी कहा जाता है। ये सिंपली अगर ऐसे बात किया तो मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे खाने पीने में, बोलने में, बातचीत करने में मरीज़ जो है दिक्कत महसूस करता है। ये कहीं भी मुंह में, लिप्स पे, इनसाइड चीक्स, मसूड़ों पे, ज़बान पे, पैलेट पे, होंठों के अंदर भी हो सकते हैं। और इसकी वजूहात में पुअर न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा का मुतनासब ना होना, बैक्टीरियाज, वायरसेस, बाज़ अद्वियात के असरात भी होते हैं जिससे छाले बन जाते हैं। और कॉन्स्टिपेशन, स्पाइसी फूड्स वगैरह मुख्तलिफ वजूहात इसकी हो सकती हैं। ये बहुत ही तकलीफ़देह मर्ज़ है। ये उमूमन नॉर्मली तो 4, 5 या 6 दिन में ख़ुद ब खुद सबसाइड कर जाते हैं। ये बार बार भी हो सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक या ज़्यादा अरसे तक रहें तो फिर इनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत सी अक़साम है, और होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही मुफीद शफा बख्श अद्वियात मौजूद हैं, जिनमें से कि नंबर 1 पे बोरेक्स। ये अमूमन 30 ताकत में इस्तेमाल कराई जाती है। ये सफ़ेद रंग के छाले छूने से दर्द होता हो। इसके बाद मर्गसाल है। मर्गसाल का मरीज़ जो है ना, वो उसके मुंह में थूक बहुत पैदा होता है, सलाइवा बहुत पैदा होता है, और वो जगह जगह थूकता रहता है छालों के साथ। नेट्रम सल्फ को ठंडे पानी से दर्द में आराम होता है। इस तरह एसिड नाइट्रिक एक मेडिसिन है, ये भी 30 ताकत में इस्तेमाल कराई जाती है। इसमें मरीज़ के थूक से बहुत बदबू आती है। आर्सेनिकम एल्बम भी बेहतरीन मेडिसिन है जो कि स्टोमेटाइटिस में काम करती है। इसमें भी बेचैनी बहुत ज़्यादा, प्यास, लेकिन थोड़े पानी की मरीज़ थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। लैकेसिस, इसको अमूमन 200 ताकत में इस्तेमाल कराया जाता है। मसूड़े फूल जाएं, मुंह खोलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, बातचीत करने में मरीज़ तकलीफ महसूस करता है। हाइड्रास्टिस इस तरह एक और मेडिसिन है। ये अगर कब्ज़ के साथ ये तकलीफ़ हो तो फिर हाइड्रास्टिस बेहतरीन काम करती है। इस तरह फेरमफास, काली म्योर, नेट्रोफास, ये बायकमक अद्वियात हैं जो कि इस तकलीफ़ में बेहतरीन काम करती हैं। इसके मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए, स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और उसे फ्रूट जूसेस, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। स्पाइसी चीज़ें, बेकरी स्टफ, बीफ, और जिनमें नमक मिर्च मसाला ज़्यादा पड़ा हो उनसे अवॉइड करना चाहिए। और ये मर्ज़ परेशान कुन नहीं है। ये परेशान इस लिहाज से नहीं है कि छूत का मर्ज़ नहीं है। ये नॉर्मली 5-7 दिन में खुद वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये मतवातर और बार बार हो और ज़्यादा अरसा तक रहे तो फिर इसमें ये जो अद्वियात बताएगी इनका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा अता करेगा। किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको सही गाइड कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।